हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे बोर्ड के पांच महत्वपूर्ण ऑफिशियल ऑर्डर के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। दूसरा, जीडीसी और एलडीसी की जो सभी भर्ती रद्द करने की बात चल रही थी बीकानेर डिवीजन से, उसकी क्या कुछ सच्चाई है उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तीसरा, ग्रेजुटी का जो लाभ है यूपीएस के अंडर वो अब रेलवे कर्मचारियों को भी मिला करेगा, उसके रिगार्डिंग भी रेलवे बोर्ड ने लेटर जारी किया है। ड्यूरिंग कोविड-19 अंडर ट्रेनिंग थे कोविड-19 के दौरान, उसको जो सर्विस पीरियड को लेकर भी काफ़ी जो है दुविधा बनी थी, उसको भी रेलवे बोर्ड ने क्लियर किया है। इसके अलावा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है वर्किंग ऑफ मोटर ट्रॉली या मोपेड ट्रॉली जो है अब कैसे रेलवे के अंदर वर्किंग करेगी, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट जारी किया गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से। तो 5 अपडेट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर। आप देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक रेलवे बोर्ड का लेटर देख पा रहे होंगे। लेटर का आरबी नंबर है 67/2025 और ये जो है 8/7/2025 का कल की डेट का ही अपडेट है। नंबर इसका है ये है और सभी जो जीएम है ऑल जनरल रेलवेज और प्रोड्यूसिंग यूनिट उनको ये लेटर लिखा गया है। सब्जेक्ट इसका है रिगार्डिंग पॉलिसी ऑफ म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ द स्टाफ वर्किंग इन पे लेवल 1, यानी लेवल 1 के अंदर जो कार्यरत कर्मचारी है उनके म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर ये अपडेट है। रेफरेंस इसके अंदर है पीएनएम एआईआरएफ आइटम नंबर 20/2024, यानी एआईआरएफ की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर एक आइटम लगा था, इसको लेकर म्यूचुअल ट्रांसफर को लेवल 1 वाले भाइयों के उसी के रिगार्डिंग उसी के संदर्भ में रेलवे बोर्ड ने ये लेटर जारी किया है। देखिए पूरा मामला क्या है। फेडरेशन जो है ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, इन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि लेवल 1 के अंदर 1800 ग्रेड में काम करने वाले भाई लोग जो कि बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैडर डिपार्टमेंट, फेडरेशन हैज पॉइंटेड आउट दैट सम जोन रेलवेज आर इंटरप्रेटिंग द इंस्ट्रक्शंस इशूड वाइड बोर्ड्स लेटर डेटेड 6/7/2018 आरबी नंबर 99/2018। ये नहीं एयर अपने मुद्दा उठाया था कि बहुत सारे जो क्षेत्रीय रेलवे हैं, जोनल रेलवेज, वो इस नियम को नहीं मान रहे। रेलवे का जो लेटर था, ये लेटर इस नियम को यहाँ पे बहुत सारे जोनल रेलवेज के द्वारा नहीं माना जा रहा। इन सच ए वे दैट दे आर परमिटिंग रिक्वेस्ट ऑफ म्यूचुअल ट्रांसफर्स ओनली इन केस ऑफ इंटर डिवीजन और इंटर रेलवे, यानी वो जो है म्यूचुअल ट्रांसफर में प्रोसेस जो है उसमें अनुमति वो ओनली इंटर रेलवे या इंटर डिवीजन की दे रहे हैं, उसके अलावा किसी टाइप के म्यूचुअल ट्रांसफर की वो अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो इस मैटर को रेलवे बोर्ड ने संज्ञान में लिया है और रेलवे बोर्ड ने यहाँ पे इसकी पूरी जांच की है और उन्हें क्लेरिफाई किया। इट इज क्लेरिफाइड दैट द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय आरबी नंबर 99/2018, यानी इस लेटर के तहत, इस आरबी के नंबर के तहत स्टिपुलेट म्यूचुअल ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑफिस, इन एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में, एक रेलवे टू दूसरे रेलवे में, एक यूनिट टू दूसरे रेलवे में आपका म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकता है। आगे है इन व्यू ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ आरबी नंबर 99/2018 एंड द इंटेंशन देयर ऑफ एंड द प्रोविजन ऑफ द रूल, इन सभी रूलों का हवाला देते हुए रेलवे ने कहा है कि अब जो है आप सेम डिवीजन के अंदर भी आप ट्रांसफर ले सकते हैं। ये जो आरबी इसके अंदर आपका साफ साफ लिखा गया है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा है कि पहले कोई ग्रुप डी वाला भाई म्यूचुअल ट्रांसफर लगाता था तो उसका जो है या तो इंटर रेलवे, ये इंटर रेलवे का मतलब होता है दोस्तों रेलवे ही चेंज होता है, यानी जोन टू जोन जो ट्रांसफर होते हैं उसको इंटर रेलवे, और एक ही डिवीजन, एक ही जोन के अंदर अलग अलग डिवीजन जो होते हैं तो उसमें एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में जाने में ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं इंटर डिवीजन ट्रांसफर। इन दोनों ही ट्रांसफर को यहाँ पे अप्रूवल मिल रहा था आपके जोनल रेलवेज या आपकी क्षेत्रीय रेलवे के द्वारा, लेकिन अब जो आप सेम डिवीजन के अंदर, यानी एक ऑफिस में यहाँ काम कर रहा है दूसरा यहाँ पे काम कर रहा है, तो आप लोग आपस में म्यूचुअल कर सकते हैं। लेवल 1 वाले भाई लोगों के लिए अपडेट है। तो कहने का मतलब अब जो है कोई भी आपको डिवीजन हो या फिर जोन हो वो आपको मना नहीं करेगा इस लेटर के बाद में। हालांकि ये सब चीज़ें पहले भी आरबी इस लेटर के तहत इंक्लूड थी, लेकिन कई सारे जोनल रेलवे इसको नहीं मानते थे। तो दोबारा से रेलवे ने क्लियर किया है कि आप एक ही डिवीजन के अंदर हो और एक ही डिवीजन में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे, एक यूनिट से दूसरे स्टेशन में, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में म्यूचुअल ट्रांसफर आप करवाना चाह रहे हो तो आप करवा सकते हैं। लेवल 1 वाले भाई लोग आप जो है इसमें आराम से हो जाएगा, किसी टाइप की कोई समस्या नहीं है। ये लेटर आपका यहाँ कहता है नहीं, आपके म्यूचुअल ट्रांसफर को और ईजी यहाँ पे हो जाता है। इंटर रेलवे इंटर डिवीजन तो होता ही है, उसके अलावा एक ही सेम डिवीजन के अंदर ऑफिस टू ऑफिस में आपका ट्रांसफर यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकता है इस लेटर के तहत। अब देखिए दोस्तों, रेलवे के अंदर जीडीसी और एलडीसी एग्जाम को रद्द करने हेतु यहाँ पे बीकानेर डिवीजन की तरफ से 7/7/2025 को एक लेटर जारी किया गया जिसमें लिखा गया कि मंडल पर लंबित सभी चेन निरस्त करने हेतु, और इसमें रेफरेंस जो दिया गया है 5/3/2025 का जो लेटर नंबर है रेलवे का, इसका रेफरेंस दिया गया है। जबकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रेलवे ने खुद इस लेटर को विड्रॉ कर लिया था। इसके बाद में 28/3 को दोबारा से लेटर इन्होंने जारी किया था और कहा था कि जो भी भर्ती यहाँ पे हो गई, जिनके एग्जाम कंडक्ट हो गए, भले उनका पैनल बना नहीं बना, उनकी मेरिट बनी नहीं बनी, रिजल्ट आया नहीं आया, लेकिन जिनका भी एग्जाम हो गया उन भर्तियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन बीकानेर डिवीजन ने इस लेटर का हवाला दिया जो कि खुद रेलवे ने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया, तो एक तरीके से ये जो है पूरी तरीके से गलत यहाँ पे माना जाएगा।
उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि बीकानेर मंडल पर लंबित सभी चयन एलडीसी जीडीसी जिन्हें दिनांक 4/3/2025 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया और अनुमोदित नहीं किया गया उन्हें रद्द माना जाएगा। तो देखिए इसका कई सारे भाइयों से मैंने पता किया, कई सारे दोस्तों ने जो कल मैंने वीडियो बनाया था उस पर कमेंट करके भी बताया कि सर हमारे यहाँ पे जिनका एग्जाम हो चुका था उन भर्तियों को रद्द नहीं किया गया। कई सारी भर्तियों के हाल ही में यहाँ पे रिजल्ट भी जारी किए गए हैं जिनका पहले एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे रेलवे बोर्ड की तरफ से कोई भी लेटर ऐसा जारी नहीं किया गया फिलहाल में कि जो भर्तियां हैं जिनका एग्जाम कंडक्ट हो गया उनको रद्द माना जाए। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जीडीसी की जो भर्ती होती है उसको रद्द करने का किसी एक डिवीजन के पास में इतना पावर नहीं होता है, क्योंकि जीडीसी की जो भर्ती होती है वो आपकी जोनल रेलवे से होती है। आपका जोनल रेलवे इसको रद्द कर सकता है। यहाँ पे डीआरएम की तरफ से यानी डिवीजन की तरफ से ये भर्ती रद्द नहीं हो सकती। तो इस लेटर को आप जो है एक तरीके से मान सकते हैं कि ये लेटर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है तो ये ऑफिशियल बीकानेर डिवीजन की तरफ से निकाला गया है, लेकिन इस लेटर के अंदर जो रेफरेंस वगैरह दिए गए हैं जो कि खुद रेलवे ने अपना विड्रॉ कर लिया था उस लेटर का रेफरेंस दिया गया है। तो एक बात मैं मोटी मोटी आपको सीधे सीधा यूं कहूं कि रेलवे बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा लेटर जारी नहीं किया गया जिसके अंदर सभी भर्तियों को रद्द किया जाए। 5/3 को जो लेटर जारी किया गया था उसमें था कि हाँ सभी भर्तियों को रद्द किया जाए, लेकिन इसको विड्रॉ करके 28/3 को दोबारा से लेटर रेलवे ने जारी किया जिसके अंदर लिखा हुआ था कि जो भर्तियां जिनके एग्जाम कंडक्ट हुए उनको रद्द नहीं माना जाए। तो ऐसे में बीकानेर डिवीजन में जो लेटर यहाँ पे जारी किया गया है उनका भी मैंने पता किया है, तो जो भाई जिनका एग्जाम हो चुका था उनकी भर्तियां कहीं भी जगह रद्द नहीं हुई है। ये लेटर उन लोगों के लिए माना जाए जो जिनका एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ था, भर्तियों में फॉर्म वगैरह भर गए थे लेकिन एग्जाम कंडक्ट नहीं हुए थे, वही भर्तियां आपकी रद्द होगी। जिनका एग्जाम हो गया था वो भर्तियां आपकी रद्द नहीं होने वाली है। ये एकदम क्लियरिफाई है, मैंने सब चीजें पता की है। बाकी जल्दी आपके सभी जीडीसी एलडीसी के एग्जाम होने वाले हैं, फॉर्म आपके दोबारा से रीओपन होंगे। जो भर्तियां पहले फॉर्म भरे जा चुके थे दोबारा से आप लोगों के लिए फॉर्म यहाँ पे भरे जाएंगे। जीडीसी की और एलडीसी की भर्तियां सीबीटी मोड पे इसी टेंडर के माध्यम से करवाई जाएगी। दोस्तों तीसरा लेटर जो है रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, इसके अंदर भी डेटेड जो है 7/7/2025 का है और सभी जीएम है, प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर है, इन सबको ये लेटर लिखा गया है। सब्जेक्ट इसका है एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुटी एंड डेथ ग्रेजुटी टू द रेलवे एम्प्लॉय कवर्ड बाय यूनिफाइड पेंशन स्कीम। देखिए दोस्तों डीओपीटी जो होता है उसके द्वारा पहले ये चीज़ें क्लियर कर दी गई थी कि हम जो है ग्रेजुटी और डेथ कम ग्रेजुटी जो है वो यहाँ पे यूपीएस के अंडर भी लाने जा रहे हैं, लेकिन सभी जो डिपार्टमेंट है उसके बाद में अपने अपने स्तर पे यहाँ पे आदेश जारी करते हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट में चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये समय डीओपीटी ने पहले क्लियर कर दिया था, लेकिन उसके बाद में रेलवे ने अपना खुद का यहाँ पे लेटर जारी करके 7/7/2025 को कहा है कि हम जो है रेलवे के अंदर जो भाई यूपीएस में आएंगे और रेलवे कर्मचारी है तो उनको डेथ कम ग्रेजुटी और ग्रेजुटी का लाभ यहाँ पे देंगे। इसमें मैंने आपको पहले क्लियर किया था, तो 25 लाख रुपए तक आपको ग्रेजुटी है और इसके अलावा अगर किसी रेलवे एम्प्लॉय की यूपीएस के अंतर्गत डेथ हो जाती है, यूपीएस उसने ऑप्ट कर रखा है, डेथ हो जाती है, तो उसके जो घर वाले हैं उनको ओपीएस की तरह पूरे लाभ यहाँ पे पेंशन वगैरह दी जाएगी। और एनपीएस में भी ये चीज़ लागू है दोस्तों। एनपीएस में भी अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसको भी ग्रेजुटी वगैरह का प्रावधान है और ओपीएस का बेनिफिट उसको भी फैमिली को दिया जाता है। वही लेटर है, इसमें वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन ये जो है रेलवे अपनी तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए ये चीज़ लागू करता है। चौथा लेटर है दोस्तों रेलवे बोर्ड का है, आरबी नंबर 65/2025 है, न्यू दिल्ली से जारी किया गया 7/7/2025 को। सभी जीएम को ये लिखा गया है। इसमें सब्जेक्ट जो है काउंटिंग ऑफ स्टे एट होम पीरियड ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन एज ड्यूटी फॉर रेलवे सर्वेंट्स अंडरगोइंग ट्रेनिंग फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीमेंट। यानी दोस्तों कोविड-19 जब लगा था, सभी लोगों को पता होगा, लॉकडाउन जब लगा था तो जो अंडर ट्रेनिंग जो भाई लोग थे उनको सभी को घर भेज दिया गया था। तो ऐसे में जो क्षेत्रीय रेलवे है, जोनल रेलवेज है, उनके द्वारा सवाल उठाया गया कि उनकी जो सर्विस है किस हिसाब से यहाँ पे काउंट की जाए, क्योंकि वो जो है यहाँ पे ना तो रेलवे कर्मचारी थे, ड्यूरिंग ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग कंप्लीट हुई नहीं थी, तो ऐसे में क्या किया जाए उनका। तो देखिए रेलवे ने वो चीज़ यहाँ पे क्लेरिफाई की है। रेलवे ने कहा है कि ये चीज़ें हैं पहले हम क्लियर कर चुके हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम जो है 6 महीने तक के पीरियड को उनको हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं सर्विस के दौरान। देखिए किसी भाई जैसे कि अंडर ट्रेनिंग था, उसने साल भर की यहाँ पे छुट्टी ले ली लॉकडाउन के अंदर और फिर वो ट्रेनिंग करने जाता है, तो ऐसे में रेलवे का कहना है कि कोई इस घर पे इसने स्टे किया लॉकडाउन के दौरान तो उसकी जो है मैक्सिमम 6 महीने तक आपको जो सर्विस काउंट करनी है, भले वो ज़्यादा रहे कम रहा, तो 6 महीने तक अगर वो ट्रेनिंग पे नहीं आया या घर पे ही रहा तो उसको आप सर्विस काउंट कीजिए, उसी के आधार पे आप उसको इंक्रीमेंट दे दीजिए। तो यहाँ पे रेलवे ने ये क्लियर किया है कि मैक्सिमम 6 महीने तक की हम उसको काउंट कर सकते हैं। अगर 6 महीने तक वो ट्रेनिंग वगैरह नहीं करता है, घर पे ही रहता है, तो हम मैक्सिमम 6 महीने तक काउंट करेंगे। 6 महीने ज़्यादा भी रहता है तो भी हम 6 महीने यहाँ पे काउंट करेंगे। तो ये रेलवे बोर्ड ने एक चीज़ यहाँ पे क्लियर की है। ये काफ़ी संशय बना था जो भाई कोविड के दौरान ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे। पांचवा इंपॉर्टेंट नोटिस है रेलवे बोर्ड की तरफ से 7/7/2025 का लेटर है, सभी जीएम को लिखा गया है। वर्किंग ऑफ मोटर या मोपेड ट्रॉली, ये जो है सभी गैंगमैन वाले भाई लोग जो होते हैं, जेई एसएससी में बहुत ही काम की चीज़ है। देखिए यहाँ पे लिखा है ए केस ऑफ अनयूजुअल इंसिडेंट ऑफ डैशिंग ऑफ मोपेड ट्रॉली विद ए पैसेंजर ट्रेन। एक जो है मोपेड ट्रॉली पैसेंजर ट्रेन से भिड़ गई थी या कोलैप्स हो गई
हो गया, कोलिजन हो गया था, ट्रेन हैज़ बीन रिपोर्टेड टू इंश्योर सेफ्टी एंड प्रिवेंट सच इंसिडेंट, यानी ऐसे जो है इंसिडेंट है इनको हटाने के लिए या रोकने के लिए और सेफ्टी के पर्पज से इट हैज़ बीन डिसाइडेड, ये डिसाइडेड किया गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा कि दैट वर्किंग ऑफ मोटर ट्रॉली और मोपेड ट्रॉली जो अब ब्लॉक के दौरान ही चले करेगी, भले ही उसकी जो है यहाँ पे स्पीड कितनी भी अधिक हो। नेसेसरी एडवांस करेक्शन स्लिप, इसके लेकर जो है एडवांस करेक्शन स्लिप या इसके अंदर जो है आपका जो पैरा है इसके अंदर करेक्शन यहाँ पे कर दिया जाएगा जल्दी आप। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर आती है कि वर्किंग जो मोटर ट्रॉली और मोपेड ट्रॉली आप लोग देखते थे एसएससी है, 4 जो है ट्रॉली मैन को लेकर कभी इंस्पेक्शन वगैरह करने निकल जाते थे, तो वो अब ऐसे नहीं जा पाएंगे। अगर ब्लॉक वगैरह चल रहा है उसी के दौरान आप मोटर ट्रॉली और मोपेड ट्रॉली चला पाएंगे, अन्यथा आप जो है पहले की तरह मोटर ट्रॉली और मोपेड ट्रॉली को चलाने पर रेलवे की तरफ से बैन कर दिया गया है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगी कि वीडियो आपको लाइक दोस्तों साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।